हाँ, आप सबका स्वागत है द सोल सर्चर फाउंडेशन में। हमें 22 साल हो गए हैं स्पिरिचुअल फील्ड में, ऑकल्ट फील्ड में, और हमने हजारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, ऑल्ट्रेशंस दिए हैं, उनके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आए हैं। लिटिल बैकग्राउंड ऑन अस, वी वर अवॉर्डेड बाय इन 2004 वी वर अवॉर्डेड बाय गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, अवॉर्डेड बाय मनोज तिवारी, awarded by Preeti Jingyani, Mohabbat Girl, awarded by Ritu Shivpuri, and many more achievements. हम टाइम टू टाइम अपीयर होते हैं टॉक शोज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में, और हमारे सोशल मीडिया पे भी हजारों सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे टैरो मास्टरी, प्रोफेशनल टैरो मास्टरी कोर्स की तरफ। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? अपने कैमरा ऑन रखेंगे, अपने पास एक नोटपैड एंड पेन हैंडी रखेंगे, 1 ग्लास वाटर अपने पास रखेंगे। जहां पे भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एंड में आप सबको मौका दिया जाएगा कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं क्लास के दौरान, आप चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, और एंड में आप सबके क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। तो प्रोफेशनल टैरो मास्टरी कोर्स, वेलकम ऑल टू प्रोफेशनल टैरो मास्टरी कोर्स। सो व्हाई टैरो नाउ? टैरो अब हमें क्यों करना चाहिए? टैरो इतना अपकमिंग है, क्यों हमें ये परस्यू करना चाहिए? इन टूडेज वर्ल्ड एवरीवन इज ट्रबल। आपको पता है हर कोई प्रॉब्लम में है। किसी को हेल्थ की समस्या है, किसी को वेल्थ की समस्या है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। कोई भी ऐसा पर्सन आप देख लीजिए जो आपको लगता है कि बहुत संपन्न है, लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे या उसके फ्रेंड बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका भी लाइफ का अलग ही स्ट्रगल है। किसी के पास मनी बहुत अच्छा है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल इश्यूज हैं, सबके अलग अलग स्ट्रगल चल रहे हैं। तो दैट मीन्स एवरीवन इज योर क्लाइंट। तो यहाँ पर क्लाइंट की तो कोई कमी नहीं है, आप बाहर निकलेंगे और आपको क्लाइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पर कोई शॉर्टेज नहीं है क्लाइंट्स की। इवन सीईओ है या होम मेकर है, हर किसी को गाइडेंस की जरूरत है, हर किसी को क्लैरिटी की जरूरत है, हर किसी को एक डायरेक्शन की जरूरत है। एंड गेस व्हाट? प्रोफेशनल मास्टर्स आर अर्निंग 50,000 to 1 lakh एवरी मंथ एंड इवन मोर। तो आप लोगों की अगर नॉलेज में है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये बहुत एक बूमिंग करियर है। और आपको पता है ऑलरेडी टारो एस्ट्रोलॉजी एप्स हैं, अलग अलग एप्स हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स भी हमसे लर्न करके एप्स पे वर्क करते हैं, और उसमें आप बहुत एक बूमिंग करियर बना सकते हैं। इसीलिए ऑकल्ट इतना बूम कर रहा है क्योंकि आजकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और आजकल एवरीवन इज सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन। तो इससे आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। आप दूसरों को, और ऑटोमेटिकली जब आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, आप जब दूसरों की हेल्प करते हैं तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी आपको ब्लेस करता है और आपके इश्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं इन सेकेंड्स। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो वही ब्लेसिंग्स हमें मिलती है और हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। तो एक बहुत ही ब्लेस्ड करियर है आपका, स्पिरिचुअल करियर है। इनकम के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी बहुत मिलती हैं। Tarot can open the doors to financial freedom, spiritual purpose and fulfilling new career path. तो एक तो फाइनेंशियली आपको फ्री कर देगा, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा। जब आप किसी को टीच करेंगे, किसी की रीडिंग्स करेंगे, तो आप भी स्पिरिचुअल, आप भी मेडिटेशन करेंगे, तो आप भी स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, और एक फुलफिलिंग करियर पाथ है जिसमें आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलती है, प्लस बहुत सारी दुआओं के साथ ही करियर आता है। सो आज हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो आर यू ऑल एक्साइटेड? तो सब अपने कैमराज ऑन रखेंगे, और कहीं पर भी कोई इशू है यू कैन आस्क। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? तो सबसे पहले द कोर ऑफ टैरो। तो आप में से आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक टैरो तो ऑलरेडी आता है। अगर बेसिक भी नहीं आता तो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करा जाएगा, और बेसिक आता है तो भी आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करेगा। इसमें हम बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं आज। द कोर ऑफ टैरो, फंडामेंटल नॉलेज हम इसमें सीखेंगे। कार्ड मीनिंग्स, कार्ड को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे डीप मीनिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं। आज हम एलिस्टर क्रॉली कार्ड्स, जो कि हमारे प्रोफेशनल कार्ड्स हैं, वो भी हम सीखेंगे। लॉर्ड टोथ कौन है? गॉड ऑफ टैरो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता ही नहीं है कि गॉड ऑफ टैरो कौन है, कैसे उनके साथ कनेक्ट करना है, कैसे मेडिटेशंस करनी है। तो आज आपको लॉर्ड टोथ के साथ कनेक्ट किया जाएगा। हिस्ट्री में मिथ है, हिस्ट्री नहीं पता लोगों को सही से। कोई कहता है 15वीं सेंचुरी में स्टार्ट आया है, कोई कहता है फ्रांस से शुरू हुआ है, कोई कहता है इटली से शुरू हुआ है। तो वो सारे मिथ आज हम क्लियर करेंगे। डिफरेंस क्या है बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल टैरो में, ये भी आज हम सीखेंगे। क्योंकि कोई कहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हमने टैरो तो सीख लिया, कहीं और से टैरो सीख लिया, बट
हम प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते, हम रेमेडीज नहीं दे पाते, हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, हम पर्सन को रिप्लाई कर देते हैं, आंसर कर देते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो आज आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, और डिफरेंस क्या है तीनों डेक्स में वो भी आपको बताया जाएगा। एडवांस मास्टरी डीप टेक्निक्स क्या होती हैं, जैसे जिससे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो, वो सब आपको बताया जाएगा। ज़ोडिएक और प्लैनेट्स के साथ कैसे कार्ड्स कनेक्टेड हैं, कार्ड्स के साथ हम ज़ोडिएक और प्लैनेट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, जैसे आपने देखा होगा कार्ड्स के ऊपर नंबर्स होते हैं, उनके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। वास्तु के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप एक परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। कबाला, कबाला क्या होता है, एक जूइश मेथड है कुंडलिनी अवेकनिंग का। कुंडलिनी क्या है, हम सब के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी है जो कि 3.5 लपेटी मार के रूट चक्रा में सो रही है। तो उसको हम कैसे अवेकन करते हैं जिससे कि हमारा टैरो में हम एक्सेल करते हैं, और किसी का भी हमने आंसर दिया या किसी की भी हमने प्रिडिक्शन करी या गाइडेंस दी तो वो 100% एक्यूरेट होती है। तो वो सिस्टम को सीखेंगे हम। व्हाइट मैजिक स्पेल्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लोग स्पेल्स करते हैं कार्ड्स के साथ, क्रिस्टल्स के साथ, कैंडल्स के साथ, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो, जिससे कि क्विक मैनिफेस्टेशन होता है। क्योंकि आजकल हर किसी को क्विक रिजल्ट्स चाहिए, कोई बहुत वेट नहीं करना चाहता, तो इसमें आपको क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। क्रिस्टल्स और कलर सिंबोलॉजी को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं कार्ड्स के साथ, ये भी हम सीखेंगे। स्प्रेड्स क्या होते हैं, टैरो स्प्रेड्स होता है, जैसे हम 1 कार्ड निकालते हैं, 3 कार्ड निकालते हैं, 12 कार्ड निकालते हैं, तो वो भी सीखेंगे। और प्लस रेमेडीज कैसे करी जाती है उसको भी हम टच करेंगे। तो सबसे पहले लॉर्ड टोथ, ये लॉर्ड टोथ हैं गॉड ऑफ टैरो, तो इनको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, ये हमारे गॉड हैं टैरो के। अभी तक अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो जो भी हमारी मिस्टिक साइंस है जो टैरो है उसके ये गॉड हैं। अब गॉड ऑफ टैरो ये कौन है, लॉर्ड टोथ है, इजिप्शियन गॉड है, इनको गॉड ऑफ विजडम एंड मैजिक बोला जाता है। तो अब ये बहुत बड़ा मिथ इन्वॉल्व है कि जो टैरो है 15 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था इटली में, लेकिन जो टैरो स्टार्ट हुआ था 15 सेंचुरी में इटली में वो गेम डेक की तरह इस्तेमाल किया गया था, जिसको टेरोची बोला जाता है, जो कि प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो आपने बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स को देखा होगा, हो सकता है आप भी यही करते हो कि कोई भी क्लॉथ यूज नहीं करते, सीधा डायरेक्ट टेबल के ऊपर कार्ड को स्प्रेड कर देते हैं। कोई मेडिटेशन नहीं सीखा हुआ, कोई चैनलिंग नहीं सीखा हुआ, अट्यूनमेंट नहीं सीखा हुआ, कार्ड को अनपैक किया और सीधा बॉक्स में वापसी डाल दिया। तो दिस इज ऑल रॉन्ग, दिस इज जस्ट यू आर यूजिंग इट एज अ प्लेइंग कार्ड्स। टैरो एक डिविनेशन का टूल है, और वो टूल कब स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ था 18 सेंचुरी में विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड टोथ। लॉर्ड टोथ जो कि आपको बताया गॉड ऑफ टैरो है, इजिप्ट में स्टार्ट हुआ था विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड टोथ, और वहां पर इसको स्पिरिचुअल विजडम मिला था, स्पिरिचुअल इनसाइट्स गेन किया था टैरो ने, एक डिविनेशन का टूल बना। डिविनेशन टूल मतलब जिससे कि हम अपना किसी भी पर्सन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं। इसके साथ मेडिटेशन इन्वॉल्व होता है, इसके साथ इंट्यूशन इन्वॉल्व होता है, इसके साथ अट्यूनमेंट इन्वॉल्व होता है, इसके साथ एसोट्रिक इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है। हर कार्ड पे हम चैनलिंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हम डीप इनसाइट एक पर्सन की लाइफ में देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है अगर 0 कार्ड है तो सबके लिए मीनिंग सेम आएगा, सबके लिए मीनिंग डिफरेंट आएगा। तो वो स्पिरिचुअल इनसाइट 18 सेंचुरी में गेन किया था। तो एक्चुअली टैरो स्टार्ट हुआ था इजिप्ट में। नाउ लेट्स प्रैक्टिस चैनलिंग ऑन दिस कार्ड। चैनलिंग क्या होता है, एक डीप मेडिटेशन होता है। तो आज हम इस कार्ड के ऊपर चैनलिंग करेंगे। दिस इज एलिस्टर क्रॉली कार्ड, प्रोफेशनल कार्ड है, प्रोफेशनल डेक का कार्ड है। दिस इज हेरोफेंट, हेरोफेंट कार्ड है। तो सब लोग कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। मेडिटेशन, चैनलिंग मीन्स मेडिटेशन। हम हर कार्ड के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं। हम एडवांस और कोर्स में सीखेंगे कि कौन कौन से कार्ड्स पे हम चैनलिंग नहीं करते। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आपने इमेजिन करना है कि आपके सामने ये कार्ड है, इसको हम गेस करेंगे, अच्छे से हम इसको एक बार गेस करेंगे और फिर इमेजिन करेंगे जो इस सेंटर में हो, सेंटर में जो गॉड है ये आप हो। जस्ट इमेजिन कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, जो भी आपको फील हो रहा है और जो भी सब हो रहा है ये आसपास, आपके आसपास हो रहा है। जस्ट इमेजिन। सेकेंड वे ऑफ डूइंग चैनलिंग इज आप इमेजिन करेंगे कार्ड बहुत बड़ा हो गया है और आप इसके अंदर एंटर हो गए हैं एंड जस्ट फील जो भी हो रहा है आपके आसपास हो रहा है। तो वील बी डूइंग फॉर 5 मिनट्स। पहले इसको अच्छे से गेज करेंगे कार्ड को।
अच्छे से गेज करेंगे, नीचे से ऊपर हम पूरा देखेंगे, ये फेसेस बने हुए हैं, जो भी आपको दिख रहा है। देन आई विल एक्सप्लेन दिस कार्ड आफ्टरवर्ड्स। फेस बने हुए हैं, ये ऊपर नेल्स बने हुए हैं, जो भी चीजें दिख रही हैं आपको, जस्ट इमेजिन एंड क्लोज योर आईज and just see you are sitting inside this card and feel the power and energy of this card. Just sense the energy. कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपली आंखें बंद करके ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है, और जो भी फील होता है आफ्टर 5 मिनट्स सेंड इट इन चैट बॉक्स। उसको हम रीड करेंगे, उसको हम समझेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, सी, गेज दिस कार्ड, अच्छे से एक बार पूरे कार्ड को गेज करेंगे। And now close your eyes and see the card is very big and you are sitting inside the card. और आप इतने छोटे हो गए हो कि आप इस कार्ड के अंदर चले गए हैं। And just feel what is happening nearby you. आपके अंदर, आपके बाहर, outside environment में क्या हो रहा है, इसको फील करेंगे, महसूस करेंगे। Slowly and deeply, just focus on your breath. Whatever is happening, just let it happen. The power, the energy of this card. जो भी महसूस होता है, गरम, ठंडा, tingling sensation, any other feeling, जो भी हो रहा है, any kind of energy, hotness, coldness, tingling, feeling of completion or feeling of incompleteness, जो भी हो रहा है, whatever is happening, let it happen. If you are having trouble in meditating, again open your eyes, gaze for a while, and then again close your eyes and start meditating. Again, if you are having trouble meditating, again open your eyes, gaze for a while, and again close your eyes and just feel the energy. अपने आप को, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, तभी आप इस कार्ड पे मेडिटेट कर पाएंगे।
and just feel the energy. Now rub your hands, touch your eyes, drink little water, and now you may share your experiences in the chat box. जो भी फील हुआ, जैसा भी फील हुआ नहीं हुआ, सब कुछ आपको चैट बॉक्स में मेंशन करना है, बिकॉज आप जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना आप लर्न करेंगे. आपको जो भी फील हुई एनर्जी, उसका भी मीनिंग होता है. तो आई विल हेल्प यू इंटरप्रेट द मीनिंग. दैट मीन्स ये कार्ड आपसे ये कह रहा है, जो भी आपको मैसेज मिल रहा है या जो भी एनर्जी फील हो रही है, तो वो कार्ड आपसे वो पर्टिकुलर चीजें कम्युनिकेट कर रहा है. Everyone, write your messages in the chat box. सरिता देवी, ओनली स्टार सिंबल और व्हाइट लाइट ही शो हो रहा है मैम. गुड. तो अगर स्टार दिख रहा है तो स्टार एक कंप्लीटनेस को दिखाता है. इसमें स्टार है, एक ऊपर ट्राइंगल, एक नीचे ट्राइंगल है. कनेक्टिविटी विद यूनिवर्स एंड कनेक्टिविटी विद मदर अर्थ. व्हाइट लाइट को शो कर रहा है. गुड. इट्स अ स्पिरिचुअल कार्ड, तो आपको व्हाइट लाइट दिख रही है, बहुत अच्छा है. शिव खेरा, मैम एनर्जी फील हो रही है, व्हाइट लाइट शो हुई. गुड. तो व्हाइट लाइट आपको बताया है ऑलरेडी, व्हाइट लाइट दिख रही है, तो इसका मतलब गुड इंडिकेशन है, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है. मनीषा सिंह, नो फीलिंग्स. कोई दिक्कत नहीं, आप इसको दोबारा से कर सकते हो अगर आपको फीलिंग नहीं हो रही, यानी कि आपका अभी कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा चल रहा है. पृथ्वी, आई जॉइंट लेट सो कुडंट डू इट. नो इश्यूज, आप इसको दोबारा से मेडिटेट कर सकते हैं. And everyone else, share your messages. Maninder, I just feel very cold. Very good. तो you could feel the energy. ऐसी एनर्जी फील होगी, कभी गर्म, कभी ठंडा, ऐसी एनर्जी फील होगी. गुड. नाइस. अब इसका क्या मीनिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगी. Everyone else, type fast. रेखा, मैम मुझे ग्रीन लाइट फील हुई. वेरी गुड. बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कुछ आपको दिख रहा है. एंड जस्ट स्टार्टिंग, अभी 10 मिनट्स ही हुए हमें, तो बहुत अच्छा है. अब नाउ आई विल इंटरप्रेट दिस कार्ड, इसको किस तरीके से हम रीड करते हैं. नाउ सी, इज द हेरोफेंट कार्ड. ओके, फ्यू मोर मैसेजेस वील टेक. कार्तिक, व्हाइट कलर सी. ओके. जितेंद्र, मैम बॉडी में एनर्जी फील हुई मुझे. वेरी गुड. बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है, तो इसमें आपको एनर्जी, व्हाइट लाइट, कलर्स दिख रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड. It's all positive energy. That means you all are positive people and you can receive energy very fast. So clap for yourself. Good. Now the Hierophant. Hierophant means a spiritual master. Hierophant का, अब इस कार्ड में जो भी चीजें हैं, हम सबको कनेक्ट करके हम रीडिंग करते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने इमेज को देखा सिर्फ और उसको हमने कनेक्ट करके रीडिंग कर दिया, या यहाँ पर जो 5 नंबर है उसको भी हम कनेक्ट करते हैं. दैट इज रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी. जो नेम है, कार्ड का नेम है, उसको हम कनेक्ट करते हैं. दिस इज अ मेजर आर्कना कार्ड. मेजर आर्कना का 5th कार्ड है ये. इसमें एक छोटा सा साइन भी बना हुआ है, देखिए. अब एलिस्टर क्रॉली कार्ड्स में आपकी ज़ोडिएक साइंस और प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट करके आप रीडिंग करते हैं, तो इसमें आपका बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी आ जाता है. इसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी आ जाता है, बेसिक न्यूमरोलॉजी भी आ जाता है, कलर सिंबोलॉजी भी आ जाता है. सबको कंबाइन करके जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारी बहुत अच्छी रीडिंग होती है. अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक छोटा सा साइन बना हुआ है, राउंड, एंड ऊपर छोटा सा लाइक क्रिसेंट मून की तरह. दिस इज द साइन ऑफ टॉरस. टॉरस का साइन है ये, टॉरस का ये कार्ड है. एंड टॉरस के रूलिंग प्लैनेट होते हैं वीनस. तो कैन एनीवन टेल मी कि वीनस हमें क्या देते हैं? टाइप इन चैट बॉक्स में बताइए वीनस हमें क्या क्या देते हैं. जो 5 नंबर है न्यूमरोलॉजी, अगर किसी को आइडिया है तो 5 नंबर हमें क्या क्या देता है वो मेंशन करिए. अब सब कुछ हम कनेक्ट करेंगे इस कार्ड के साथ. द हेरोफेंट, लग्जरी. गुड गुड. हमें जो वीनस है हमें लग्जरी देते हैं, लव देते हैं. और 5 नंबर हमें मनी देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं. वीनस होता है शुक्र, प्लैनेट होता है, प्लैनेट वीनस को शुक्र. अब डिटेल्स हम पूरा कंप्लीट कोर्स में सीखेंगे. आज हम कुछ बेसिक्स समझ रहे हैं, सीख रहे हैं.
द हेरोफेंट, हेरोफेंट मीन्स अ स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर और यू कैन से हाईएस्ट लेवल प्रीस्ट, उनको हम हेरोफेंट बोलते हैं। 5 नंबर वर्सिटैलिटी को दिखाता है, पर्सन हर तरीके का काम कर सकता है, एनर्जी को दिखाता है, वाइटैलिटी को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, यानी कि जिसके लिए भी ये कार्ड आता है उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। और अगर हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो हम इस कार्ड के ऊपर डेली मेडिटेट भी कर सकते हैं, जिससे कि वो हमें प्रॉस्पेरिटी मिले और वो हमें मास्टर वाली नॉलेज मिले। अब यहाँ पे गॉड है, इजिप्ट के गॉड है ये, लॉन्ग बियर्ड। अब इनकी लॉन्ग बियर्ड है, लॉन्ग बियर्ड क्या शो करता है? एक्सपीरियंस को। किसकी लॉन्ग बियर्ड होता है? जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है उसकी लॉन्ग बियर्ड होती है। व्हाइट हेयर्स बोलते हैं ना, ऐसी बाल सफेद नहीं करें, तो नॉलेज को दिखाता है, एक्सपीरियंस को दिखाता है। इनकी हाफ आईज ओपन है, हाफ आईज क्लोज है, यानी कि वेरी नॉलेजेबल पर्सन। जैसे बुद्धा जी की आप आईज देखेंगे तो ना वो खुली होंगी ना वो बंद होंगी, हाफ आईज ओपन मीन्स डीपली मेडिटेटिव पर्सन। इनका ऑरा भी दिखाया हुआ है, ऑरा भी बड़ा ब्यूटीफुल ऑरा है इनका, और उसमें फ्लावर्स है, यानी कि वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। यहाँ पर हमें एक स्नेक भी दिखाया हुआ है, स्नेक शो करता है कुंडलिनी एनर्जी को, यानी कि अगेन अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। और स्नेक ऊपर है, यानी कि इन्होंने अपने आप को सिद्ध करा हुआ है, लाइक ए सिद्ध पुरुष। अब इनके हाथ में एक ये हम देख रहे हैं ट्रिनिटी का साइन है, 3 सर्कल्स है, माइंड बॉडी सोल को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है कि इनकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड है। और जो एनर्जी इनके पास है वो दे भी रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स नीचे की तरफ है, तो जो आप नॉलेज ले रहे हो वो आप दे भी रहे हो, वो बांट भी रहे हो, लाइक अ मेंटोर। ऐसा एक स्पिरिचुअल मेंटोर है जो कि अपनी नॉलेज ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। इनके हार्ट चक्रा पे एक छोटा सा बेबी है, हार्ट चक्रा पे, दिस इज देयर इनर चाइल्ड। हर पर्सन के अंदर, बोलते हैं ना कि आपके तो अंदर का बचपना अभी गया नहीं, आपके अंदर का एक बच्चा, हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है, इनर चाइल्ड होता है। आप कितने भी बड़े हो जाते हो फिर भी बच्चों के साथ कई बार बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर करते हो, तो हर पर्सन में एक बच्चा होता है, और वो बच्चा कभी मरना नहीं चाहिए, हमेशा जिंदा रहना चाहिए, तभी आप लाइवली रहते हो, तभी आप खुश रहते हो। अगर ये बच्चा मर गया अंदर से तो आप हमेशा डाउन सैड फील करते हो। तो ये लाइवली पर्सन को शो कर रहा है कि बड़ा खुश मिजाज पर्सन होगा, ग्राउंडेड पर्सन होगा, दूसरों को समझने वाला होगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये। प्लस आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, एक अपोजिट ट्राइंगल है, दैट मीन्स रिसीविंग यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स एंड रिसीविंग मदर अर्थ ब्लेसिंग्स ऑल्सो। तो ये ब्लेस्ड पर्सन है जहां पर यूनिवर्सल विजडम भी आप अचीव कर रहे हो, जो कि आपके फादर हैं, और मदर अर्थ की एनर्जी भी ले रहे हो, जहां पे ब्लेसिंग्स और अबंडेंस मिलती है। तो कंप्लीट इंडिविजुअल इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, प्लस वेरी ग्राउंडेड। अब जो कोल्ड एनर्जी फील हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस गॉडेस आइसिस। अब इनकी जो स्वॉर्ड है टोटली ग्राउंडेड है अर्थ में। अर्थ इज कोल्ड एनर्जी। जब हम मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें ठंडी एनर्जी महसूस होती है, जब हम ऊपर यूनिवर्सल विजडम के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें हॉट एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि मदर बहुत शांत है, शांत उनको चंद्रमा के साथ डिनोट करा जाता है, मून के साथ डिनोट किया जाता है। इन्होंने हाथ में भी मून पकड़ा हुआ है, जो कि शो करता है इंट्यूटिव क्वालिटीज, डीप मेडिटेशन क्वालिटीज को। जब आपका चंद्रमा बहुत उच्च का होता है तो आपको डीप मेडिटेशन की क्वालिटीज मिलती हैं, आप मेडिटेटर बहुत अच्छे होते हो। तो ये शो कर रहा है कि मदर अर्थ के साथ टोटली ग्राउंडेड है। तो अगर मदर अर्थ के साथ ग्राउंडेड है पर्सन, बोलते हैं ना पर्सन बहुत ग्राउंडेड है, तो ये इंसान बहुत ग्राउंडेड होगा, टोटली कनेक्टेड टू हिज रूट्स होगा, हवा में बातें नहीं करेगा, बिल्कुल स्थिर होगा वो पर्सन। तो ये एनर्जी शो कर रहा है इस कार्ड में। यहाँ पर एक बुल है, बुल कैसा साइन होता है? बुल बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है, टॉरस का भी साइन होता है बुल। तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी को शो कर रहा है, पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी इस पर्सन की। 2 एलिफेंट्स है, एलिफेंट्स प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं, मनी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी है, मनी भी है, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर इसको काउंट करोगे, दीज आर 9 नेल्स, 9 नेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स ऑल द 9 प्लैनेट्स आर इन योर फेवर। जब आप ऐसे बन जाओगे तो कुछ भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, और सारे प्लैनेट्स भी आपके हील हो जाते हैं, और सब कुछ जैसा आप चाहो वैसे आप बन जाते हो। तो हम सबको ऐसा ही बनना है। यहाँ पर ऑल द 4 प्लैनेट्स, यहाँ पे 4 प्लैनेट्स भी दिखाए हुए हैं। टैरो में देयर आर 4 प्लैनेट्स। नाउ वैसे तो देयर आर 5 प्लैनेट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, बट एयर एंड स्पेस इज कंसिडर्ड एज 1 एलिमेंट इन टैरो। तो मैं बेसिक्स पे नहीं जा रही, ऑलमोस्ट बेसिक्स वगैरह तो आपको ऑलरेडी आता ही है। तो अभी हम कुछ चीजें एडवांस सीख रहे हैं जो कि हमें प्रोफेशनल लेवल पे जब हम आगे इनकम करते हैं, अर्निंग करते हैं, हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे 4 एलिमेंट्स भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
बुल इज रिप्रेजेंटिंग अर्थ एलिमेंट, दिस इज लाइक एन लायन, ये फायर एलिमेंट को डिपिक्ट कर रहा है, ये एक पर्सन फेस ये वाटर एलिमेंट इमोशंस को डिपिक्ट कर रहा है, और ये ईगल फेस, ईगल हवा में होती है, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब कुछ आपके फेवर में है। 5 नंबर का कार्ड है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वर्सेटैलिटी। जिस पर्सन के लिए कार्ड आता है वो कुछ भी काम कर सकता है, और अगर वो कुछ काम नहीं कर पा रहा तो इस कार्ड के साथ वो मेडिटेट भी कर सकता है। हेरोफेंट, स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको ग्रो करना है तो इस कार्ड के साथ आप मेडिटेट भी कर सकते हो। प्लस वीनस, हर किसी को लग्जरी चाहिए, हर किसी को लव चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्लस यहाँ पर अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड भी मिलता है, यूनिवर्स भी मिलता है। तो दिस इज अ कंप्लीट कार्ड इन इटसेल्फ। अब एक ही कार्ड से हम एक कार्ड को डिकोड करके हम पूरे मीनिंग्स उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि हमें 3 कार्ड रीडिंग करना है, 5 कार्ड रीडिंग करना है, 6 कार्ड रीडिंग करना है। हम इसी में सबसे नीचे होता है अर्थ। इस कार्ड को हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सबसे नीचे होता है अर्थ, देन होता है वाटर, देन होता है फायर, देन होता है एयर। तो उसके हिसाब से भी हम 1 कार्ड रीडिंग से डिकोड कर सकते हैं। तो दिस इज हेरोफेंट। अगर किसी को कोई इशू है, कोई डाउट है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड, तो यानी कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है या माइंड में जब थॉटलेस स्टेट हो जाता है, उसी के बाद आपकी रियल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो दिस इज हाउ यू शुड बी, और आपको ऐसा ही बनना है। एक ग्रेट मेंटर बनना है जो कि अपनी नॉलेज ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। नाउ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद द राइडर वेट डेक ऑफ हेरोफेंट, तो यहाँ पर क्या है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमने तो राइडर वेट डेक सीखा है और वो ही प्रोफेशनल लेवल तक है। तो आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस। अब हमने इसमें कितनी सारी चीजें डिकोड करी। अब यहाँ पर हमने प्लैनेट, ज़ोडिएक भी कनेक्ट करा, यहाँ पे हम नंबर भी कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं जो कि हम डिकोड कर रहे हैं। प्लस कलर सिंबोलॉजी भी इसके साथ कनेक्ट होता है। जो ऑरेंज कलर इन्होंने वियर करा है, ऑरेंज कलर क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपके अंदर के टैलेंट को दिखाता है, आपके सेक्रल चक्र को दिखाता है। सेक्रल चक्र, जैसे कि आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो ऑरेंज कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी फैमिली बनाते हैं अपनी। अब वो बहुत सारी फैमिली, जो उनके शिष्य होते हैं, इट्स लाइक अ फैमिली, तो वो बहुत सारी फैमिली क्रिएट करते हैं। तो ऑरेंज कलर हमारी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, और जो हम लव स्प्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, अनकंडीशनल लव, उसको भी शो करता है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कलर सिंबोलॉजी। अब हम जब यहाँ पर एक मेंटोरशिप को तो दिखाता ही है कि वो गाइडेंस दे रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इसमें इतनी डिटेल्स नहीं है, हम इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं राइडर वेट को, लेकिन इस कार्ड को एक छोटा सा बच्चा भी डिकोड कर सकता है। लाइक 5 नंबर का मीनिंग कनेक्ट कर सकते हो, हेरोफेंट का मीनिंग कनेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर कोई भी ज़ोडिएक का प्लैनेट नहीं है। कीज हैं, कीज जो कि दिखाता है आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, लोग आपकी गाइडेंस के लिए आ रहे हैं, पिलर्स है सपोर्ट के लिए। बट अगर आपको इसमें डीप में जाना है, प्लैनेट्स में जाना है, ज़ोडिएक में जाना है, तो इसमें आपको इतना डिफरेंस नहीं मिलता। लेकिन जब हम आपको कंप्लीट प्रोग्राम कराएंगे तो हम आपको बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल तीनों ही सिखाएंगे। तो आपको अगर बिगनर भी आपने नहीं सीखा, बिगनर लेवल से आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइडर वेट एंड आपका एलिस्टर क्रॉली। सो न्यूमरोलॉजी होते हैं, नंबर्स होते हैं, हर नंबर का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो इसमें हम कुछ बेसिक सीखते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या होता है? नंबर 1 सन को डिनोट करता है। नंबर 1 मीन्स अपॉर्चुनिटीज, जिसका भी आप ऊपर नंबर देखेंगे। अब न्यूमरोलॉजी कनेक्ट होता है क्योंकि आप जब कार्ड्स देखेंगे तो उसके ऊपर नंबर्स होते हैं। तो खाली हमें कार्ड रीडिंग नहीं करनी, उसके साथ जब हम न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करेंगे, वास्तु को कंबाइन करेंगे, कबाला को कंबाइन करेंगे, व्हाइट मैजिक स्पेल्स को कंबाइन करेंगे, तो हमें बहुत फास्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। हम अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, ऑरा लेवल को इंक्रीज करते हैं, और जब वो चीज इंक्रीज होगी आपकी एक्यूरेट रीडिंग्स आएंगी। तो 1 नंबर करियर अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है कि आपकी लाइफ में नए नए अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आता है। 2 नंबर मून का होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे हेल्दी रिलेशनशिप्स को। 3 नंबर जुपिटर का होता है जो कि दिखाता है सोशल एसोसिएशन। सोशल एसोसिएशंस के साथ कनेक्ट करके हम कार्ड रीडिंग कर सकते हैं अगर 3 नंबर कार्ड है तो। 4 नंबर राहु का भी नंबर है जो कि दिखाता है कि काफी हार्ड वर्क करने के बाद आपको सक्सेस मिलती है। 5 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर है, जैसे कि हमने करा मनी, अचीवमेंट, सक्सेस हमें मिलने लग जाता है जब हमारे पास 5 नंबर है, या हम कार्ड के साथ जब हम कनेक्ट करें 5 को। 6 नंबर वीनस का भी नंबर है, प्लस यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलती है, फ्रेंड से सपोर्ट मिलती है, बैंकिंग सपोर्ट मिलती है। 7 नंबर केतु का नंबर है, और जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल ऑकल्ट साइंसेस हैं केतु के अंडर आती हैं।
प्लस यहाँ पर डीप मटेरियलिज्म को दिखाता है, प्रॉफिट्स को दिखाता है। 8 नंबर सैटर्न को दिखाता है, जो कि बोला जाता है न्यायाधीश होते हैं, यानी कि बहुत हार्ड टाइम के बाद सक्सेस मिलती है। तो जिसका भी 8 नंबर आ रहा है यानी कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। 9 नंबर अगेन एक चेंजिंग फेज को दिखाता है। मार्स का नंबर होता है कि एक साइकिल, एक एपिसाइकिल होता है हर पर्सन की लाइफ में। तो जब आप कार्ड्स को रीड करेंगे तो आपको एक समझ आएगा कि हाँ 5 तक मिडवे आता है, देन 7 हमारा स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करता है। 9 एंड 10 जो होता है, जहां पर भी आप नंबर्स में 9 एंड 10 देखते हैं, एक चेंजिंग साइकिल होता है हर पर्सन की लाइफ में। जहां पर भी आप 9 और 10 नंबर देखेंगे तो 9 और 10 जहां पर होता है वहां पर बहुत स्ट्रगल होता है पर्सन की लाइफ में, क्योंकि लाइफ एक सडन शिफ्ट हो रही होती है, क्योंकि वो 1 से लेके 9 तक पूरा क्रॉस कर चुका है अपनी जर्नी को और 9 से फिर से कनेक्ट हो रहा है। तो दिस इज अ बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी, तो जो हम टैरो कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज कबाला? कबाला, व्हाइट ट्री ऑफ लाइफ, दिस इज कबाला। तो कबाला में क्या होता है, इसको हम पूरा स्टडी करते हैं। इट्स अ जूइश मेथड ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। एक जूइश मेथड है जहां पर हम कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करते हैं, जहां से हम लोअर से लेके क्राउन चक्रा तक एनर्जी को बिल्ड करते हैं और स्ट्रांग होता है। और जब हम रीडिंग्स करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी आती है, हमें वो प्रॉपर ज्ञान मिलता है, हमें हमारे इंट्यूशंस लेवल स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि जब आप टैरो करते हैं, जो चीजें आपने सीखी है दैट इज नॉट इनफ, आपका इंट्यूशन लेवल भी स्ट्रांग होना जरूरी है। और तभी होता है जब आपकी कबाला के साथ इनिशिएशन हुई है। तो कबाला इज ऑल्सो लाइक एन स्नेक, सर्पेंट के फॉर्म में होता है और उसके साथ हम एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से सर्पेंट होता है स्नेक, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। दिस इज कबाला। इसको कंप्लीट हम कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, इसके साथ इनिशिएशन कैसे होता है, वो हम कंप्लीट कोर्स में सीखेंगे। नाउ व्हाइट मैजिक स्पेल्स फॉर क्विक मैनिफेस्टेशंस। व्हाइट मैजिक स्पेल्स, इनके बारे में तो जरूर आपने सुना होगा। दिस इज वेरी इन नाउअडेज। जब आप नॉर्मल हीलिंग्स करते हैं वो दैट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड आजकल किसी के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। बट जब हम व्हाइट मैजिक स्पेल्स करते हैं, इसमें हमारे पास टैरो कार्ड में कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स भी हैं जब हम कंबाइन करते हैं, कुछ किचन हर्ब्स को कंबाइन करते हैं, कैंडल्स को, कॉइन्स को, सॉल्ट को अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं। तो हम अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग स्पेल्स करते हैं जिससे कि मैनिफेस्टेशन होता है, क्विक हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड मेनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर सीखते हैं। किचन हर्ब्स, अब किचन हर्ब्स क्या होती हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। आपने सुना होगा जैसे हम बे लीव यूज करते हैं, कार्डमम यूज करते हैं, लौंग यूज करते हैं, तो उसके साथ भी हम रेमेडीज कर सकते हैं जो कि आपके किचन में हर्ब्स प्रेजेंट हैं। इनके फिजिकल बेनिफिट्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे कि बे लीफ है, बे लीफ और कैम्फर को आप बर्न कर सकते हैं। बे लीफ जो होता है इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट चाहिए और उसके साथ आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। आप बे लीफ और कैम्फर को, लौंग को साथ में बर्न कर सकते हैं। पूरे रूम में, पूरे हाउस में हम उसका धुआं दे सकते हैं, उससे नेगेटिविटी रिलीज होती है। कोई ब्लैक मैजिक है, इविल आए, वो भी रिलीज होती है। अगर आप किसी वर्क के लिए जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो 1 इलायची मुंह में आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। अपनी पॉकेट में भी इलायची, आप 2 इलायची कैरी कर सकते हैं। उससे जो भी आप काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती है। तो इसकी भी हम रेमेडीज कंप्लीटली सीखते हैं। सौंफ, सौंफ अगर आप अपने हाउस में स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होता है, हैप्पीनेस आती है। आप अपने टैरो कार्ड्स के ऊपर भी जब आप बैठ रहे हैं टैरो करने, आप थोड़ा सा सौंफ स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी नॉलेज दे रहे हैं या जो भी हम गाइडेंस दे रहे हैं वो पर्सन हैप्पी होकर जाए, सेटिस्फाइड होकर जाए। नाउ अट्यूनमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा तो अट्यूनमेंट नहीं हुआ टैरो के साथ, हमें तो नहीं पता कैसे कनेक्ट करना है कार्ड्स के साथ। सो अट्यूनमेंट के बिना कभी भी टैरो आपका कंप्लीट नहीं होता। अट्यूनमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम शक्तिपात। शक्तिपात मीन्स जहां पर मास्टर के थ्रू आपकी बॉडी के कुछ चक्रास को अवेकन करा जाता है, पाम चक्रास को अवेकन किया जाता है, जिससे कि आप डीपली कनेक्ट हो जाते हैं आपके कार्ड्स के साथ। हर लेवल, बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल के साथ, हर लेवल के साथ आपका अट्यूनमेंट किया जाता है। तो जब आप अट्यूनमेंट लेते हैं, शक्तिपात होता है, तो आप डीपली कनेक्ट हो जाते हैं अपने कार्ड्स के साथ। आप खुद फील करेंगे कि कार्ड अट्यूनमेंट से पहले
हैवी होते हैं, और अट्यूनमेंट और मेडिटेशन के बाद कार्ड्स आपके बहुत हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। तो जब कार्ड्स लाइट हो जाते हैं उसके बाद एक्यूरेसी आने लग जाती है आपकी रीडिंग्स में। तो इसीलिए अट्यूनमेंट बहुत जरूरी है, उसके बिना कनेक्ट नहीं हो पाते आप कार्ड्स के साथ। स्प्रेड्स होते हैं। स्प्रेड्स क्या होते हैं? 1 कार्ड रीडिंग, 3 कार्ड रीडिंग, 5 कार्ड रीडिंग, वो भी हम इसके अंदर सीखते हैं। तो 1 कार्ड रीडिंग क्या होती है? 1 कार्ड से हम कंप्लीट रीडिंग कर सकते हैं किसी भी पर्सन के बारे में। जैसे सपोजिंग इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग, लाइफ कभी भी सेम नहीं है, लाइफ हमेशा चलती रहेगी। और मैंने आपको बताया 9 और 10 नंबर में हमेशा लाइफ चेंज होती रहती है, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती, इट्स कीप ऑन चेंजिंग। तो 1 कार्ड से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम 3 कार्ड से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम 6 कार्ड, 9 कार्ड, 12 कार्ड, ये अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से होता है कि आपके कितने क्वेश्चन हैं। जैसे किसी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है तो हम 3 कार्ड से रीडिंग कर सकते हैं। किसी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मैसेज, हर्डल, रेमेडी, हम 6 कार्ड्स निकालते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यस नो कार्ड्स निकालते हैं हम, यस नो, मैसेज, हर्डल, रेमेडी, दैट इज 5 कार्ड रीडिंग। तो अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कई लोग 10 कार्ड निकालते हैं, 2 कार्ड निकालते हैं, 1 कार्ड। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्प्रेड्स किए जाते हैं। 6 कार्ड रीडिंग होती है, लाइक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मैसेज, हर्डल, रेमेडी। तो दिस इज ऑल्सो कंप्लीट रीडिंग, इसको भी 6 कार्ड रीडिंग को भी कंप्लीट रीडिंग बोला जाता है। अगर कोई पर्सन आपको अपने बारे में नहीं बताता तो भी आप उसकी 6 कार्ड रीडिंग कर सकते हो, उसका नेम कॉल करके, कनेक्ट करके, मेडिटेशन, अट्यूनमेंट के बाद 6 कार्ड रीडिंग कर सकते हो आप, जिससे कि आप, अगर वो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा, वो कहता है आप बताइए मुझे मेरे बारे में, तो भी आप 6 कार्ड रीडिंग कर सकते हो, उससे उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मैसेज, हर्डल, रेमेडी, यानी कि उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए क्या मैसेज है, तो वो मैसेज आप उसको दे सकते हो। क्या हर्डल है, क्या रुकावट आ रही है, तो वहां पर उसके एलिमेंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको क्या रेमेडी करनी है। तो एक कंप्लीट रीडिंग हो जाएगी और वो आपका फैन बन जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे आप प्रोफेशनली टैरो के साथ अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड मच मोर कनेक्शंस विद कार्ड्स सो दैट यू बिकम अ प्रोफेशनल टैरो रीडर। तो ये सब चीजें हम अभी तो लाइक टाइम का कंस्ट्रेंट है, बहुत सारी चीजें हम अभी 1 आवर में कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम जो प्रोफेशनल टैरो करते हैं तो ये सारे टॉपिक्स को हम इलैबोरेटली समझते हैं, सीखते हैं। वास्तु के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कबाला के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, व्हाइट मैजिक स्पेल्स के साथ, और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर सीखते हैं। नाउ इनसाइड द कोर्स, द लर्निंग टू अर्निंग सिस्टम। तो ये क्या है? हम जब लर्न करेंगे, जब हम प्रॉपर लर्न करेंगे तो भी तो हम अर्न कर पाएंगे। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी, बोलते हैं ना हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, और मतलब 90% टैरो कार्ड रीडर्स आर लाइक दैट। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ऐसा ही हो रहा है पूरे वर्ल्ड में कि उनको नॉलेज नहीं है पूरी और बस अर्निंग करना चाहते हैं, तो ना लर्निंग हो पाती पूरी, ना ही अर्निंग हो पाती पूरी। लेकिन लर्निंग होगी तभी तो अर्निंग आएगी। Now let me take you inside the course. This is where the magic begins. This isn't just another online class. It's a complete system from learning tarot to building your confidence to actually earning it. तो पहले हम टैरो से पूरा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और फिर कैसे हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। कोर्स फॉर्मेट क्या होगा? सेल्फ पेस्ड वीडियो लेसन्स मिलेंगे आपको, लाइव मेंटरशिप लेसन्स भी मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स, रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स भी मिलेंगे, जहाँ पे आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंगली लर्न कर सकते हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली लर्न कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मॉर्निंग टाइम हमारे कंफर्टेबल नहीं है, कोई कहता है इवनिंग कंफर्टेबल नहीं है, कोई कहता है नाइट कंफर्टेबल नहीं है। तो जो भी आपके लिए टाइम कंफर्टेबल है, आप अपने पेस के अकॉर्डिंगली वीडियोस देख सकते हैं। प्लस वीकली 1 लाइव सेशन भी आपको मिलेगा, जिसमें आपका ट्यूनमेंट होगा हर लेवल का, एंड आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल सेशंस भी आपको मिलेंगे, पूरा लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे कि आपको 6 मंथ्स का मॉड्यूल मिल रहा है, एक्सेस मिल रहा है, 1 ईयर का मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। और हमारी कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि बाद में करना, आप जितना करेंगे उतना जल्दी आपकी इनकम स्टार्ट होगी। यहाँ पर आपको बिजनेस टूल किट, ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपको अपनी प्राइसिंग एंड क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आप क्या सीखने वाले हैं इसमें? 41 इन डेप्थ मॉड्यूल्स होंगे। टैरो फाउंडेशन, सबसे पहले जो राइडर वेट डेक आपको बताया बेसिक, अगर आपको ऑलरेडी आता है
तो भी ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि कैसे मेडिटेट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कौन कौन से कलर के क्लॉथ यूज करने हैं, वो सब बेसिक्स भी इसके अंदर आएंगी, जो कि बहुत सारे रीडर्स को नहीं पता होता। तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर आएंगी, प्लस आपका इसमें इनिशिएशन भी होगा, तो आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। अब ऐसा नहीं है कि सीधा आप एलिस्टर क्रॉली पे चले जाओ, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे। तो बेस फाउंडेशन इज राइडर वेट, तो वो आपको सिखाया जाएगा। इसके अंदर मेजर आर्कना क्या है, माइनर आर्कना क्या है, एलिमेंटल्स को हम कैसे समझेंगे, हम स्पिरिचुअल कार्ड्स को समझते हैं, हम माइनर आर्कना को समझते हैं, हम फायर, वाटर, एयर, अर्थ सब कुछ समझते हैं। प्रैक्टिस होता है यहाँ पे प्रोफेशनल रीडिंग, लेआउट्स कैसे करा जाता है, कैसे मेडिटेट करा जाता है, कैसे न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं, वो बेसिक चीजें भी आती हैं इसके अंदर। नाउ सेकेंड लेवल पे हम सीखते हैं एडवांस मास्टरी, दैट इज ओशो ज़ेन टैरो। ओशो ज़ेन टैरो हम सीखते हैं जहाँ पे हम किस तरीके से चक्रा रीडिंग कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एनर्जी इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। एक कार्ड के 79,000 मीनिंग्स हैं, उनको कैसे कनेक्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक कार्ड आपने निकाला या हेरोफेंट निकाला तो जो मैंने आपको बताया वही बेसिक मीनिंग है, ऐसा नहीं है। जब आप जितना मेडिटेट करोगे, जितना कनेक्ट करोगे, उसके अलग अलग मीनिंग्स आएंगे। तो वो कैसे कनेक्ट करना है एनर्जी के साथ, कैसे इंटीग्रेट करना है जिससे कि आप उस पर्सन की एनर्जी के साथ टैप इन कर सको और उसको रियल करेक्ट रेमेडी दे सको। तो मार्केट में जैसे होता है ना, डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, अब बोलते हैं ना सेकंड ओपिनियन ले लो इनसे, तो जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है उससे आपकी ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है या वो अच्छे से रेमेडी दे पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक टैरो कार्ड रीडर के पास आप गए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो सब लोग वही क्लेम कर देते हैं कि सभी ऐसे होते हैं, सभी एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, देयर नॉलेज एंड वो उनका कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपर्टाइज है। तो आप भी एक्सपर्ट इसमें बन सकते हैं। डीप मेडिटेशन बेस्ड रीडिंग आप इसमें करते हैं। स्प्रेड फॉर लव, करियर, हीलिंग, सबके अलग अलग स्प्रेड्स कैसे होते हैं वो आप इसमें सीखते हैं। नाउ द थर्ड लेवल प्रोफेशनल मास्टर टोथ टैरो डेक इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। ये आता है आपका टोथ टैरो डेक, जो कि कनेक्ट करते हैं हम कबाला के साथ, आपको बताया क्रिस्टल्स के साथ, नंबर्स के साथ, प्लैनेट्स के साथ, ज़ोडिएक के साथ। तो एक कंप्लीट हम रीडिंग करते हैं इसके साथ, कबाला, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इंटीग्रेशन, कुंडलिनी अवेकनिंग, इंट्यूटिव चैनलिंग आती है, ब्रांडिंग, प्राइसिंग एंड बिजनेस ग्रोथ भी आपको बताया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, जो कि आपका वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होगा। तो वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी जाके आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप अपना पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम भी इससे कर सकते हैं। Once you complete this course, you'll receive a professional tarot reading certificate, giving you credibility for life. और पूरे लाइफ टाइम वो आपके साथ रहेगा और लाइफ में आपकी एक स्किल ऐड हो जाएगी। अगर अभी भी नहीं करना चाहते तो कुछ टाइम बाद भी वो स्किल को यूज कर सकते हैं। So you will be guided step by step and you will be verified as a on astrology platforms also. वो भी आपको बताया जाएगा किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रजिस्टर कर सकते हो। आप प्राइवेट रीडिंग्स भी दे सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप अपने वर्कशॉप्स भी होस्ट कर सकते हो आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स एंड यूट्यूब पे टैरो चैनल भी अपना ओपन कर सकते हो। आप अपना स्पिरिचुअल ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो। एंड दिस इज वेयर योर स्पिरिचुअल पर्पस मीट्स प्रोफेशनल सक्सेस। तो आपका जो स्पिरिचुअल पर्पस है वो आपको प्रोफेशनली सक्सेस भी देगा। नाउ द ऑफर एंड बोनसेस। अब अभी वंडर करेंगे कि इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। द प्रोफेशनल टैरो मास्टरी नॉर्मली कॉस्ट यू अराउंड 2,11,110, बिकॉज जब आप इंडिविजुअली इन सब कोर्सेज को अलग अलग से करेंगे तो आपको 45,000 to 50,000 तक इंडिविजुअल कोर्सेज का कॉस्ट एनर्जी एक्सचेंज रहता है। बट नाउ जब आप हमारे वेबिनार में आए हैं तो आपको सिर्फ वन टाइम एक स्पेशल ऑफर मिल रहा है, ओनली इन 25,555 25,555 में यू कैन लर्न ऑल द कंप्लीट मोडालिटी, ऑल द 41 मॉड्यूल्स। और बोनस में अभी आप एनरोलमेंट करते हैं तो बोनस में आपको रेकी लेवल 1 and 2 भी मिलेगा एंड वॉलेट फ्लेम हीलिंग के कंप्लीट मॉड्यूल्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस। क्योंकि जब आप टैरो से कंबाइन करते हैं रेकी को और वॉलेट फ्लेम को, जो नेगेटिविटी, बिकॉज आप जब क्लाइंट के साथ कनेक्ट होते हैं तो बहुत बार क्या होता है क्लाइंट की नेगेटिविटी भी कैच कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे क्लियर करते हैं वो भी आपको इसके थ्रू बताया जाएगा। तो आप एक कंप्लीट टैरो कार्ड रीडर बन जाते हैं। बट दिस ऑफर इज ओनली फॉर टुडे। और आपको क्या क्या मिलता है? लाइफ टाइम कोर्स मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है, बिजनेस टूल किट, मेंटरशिप मिलता है, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड मिलता है,
and it is only for 25 enrollments. Real stories and emotional stories. बिफोर वी रैप अप लेट मी शेयर समथिंग स्पेशल. अब आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं. नाउ इट्स योर टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. So Neha from Pune started this course 6 months ago and she is earning 70,000 a month. And Rashmi from Delhi, this course gave me confidence. Her experience is like great. So many are transforming their lives. Again I'm telling कि अब मैं आपको पूरा complete curriculum बता देती हूँ कि 41 complete modules में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. This is module by module. तो level 1 में आपको सबसे पहले आपको राइडर बिट डेक सिखाया जाएगा कि इंट्यूशन कैसे बिल्ड करना है, कार्ड को कैसे समझना है, बेसिक स्प्रेड्स क्या होते हैं. तो यहाँ पर हिस्ट्री क्या है, सिंबोलॉजिम क्या है, राइडर वेट के साथ मेजर एंड माइनर आर्कना क्या होते हैं, एलिमेंटल कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे हम मेडिटेशन एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने डेक के साथ. तो फर्स्ट लेवल से ही वो शुरू हो जाता है. देन उसके बाद आपको बताया जाता है एक एक कार्ड का कंप्लीट डिटेल. एक एक कार्ड का कंप्लीट डिटेल, न्यूमरोलॉजी कैसे कनेक्टेड है, सिंबोलॉजी कैसे कनेक्टेड है, कैसे हम पेयर करेंगे, जैसे कि अलग अलग कार्ड्स को हम कैसे पेयर करेंगे. अब एक एक कार्ड तो रीड सब लोग कर देते हैं, लेकिन जब 3 कार्ड रीडिंग एक साथ आ जाती है तो उसको कैसे कंबाइन करना है, कैसे स्टोरी क्रिएट करनी है, वो सब उसके अंदर आएगा. देन हम अलग अलग कार्ड्स को पूरा रीड करते हैं, साथ साथ हम डेली के डेली हम उसको प्रैक्टिस भी करते रहते हैं. प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं इसके अंदर. कोड कार्ड्स क्या होते हैं, एस कार्ड्स क्या होते हैं, एक्सरसाइजेस क्या होता है, वो पूरा हर एक मॉड्यूल में आपको क्लियर हो जाएगा. एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक एक एलिमेंट को हम पूरा अलग से कंप्लीटली समझते हैं. अबंडेंस कैसे क्रिएट करना है वो सब कुछ आएगा. 3 कार्ड रीडिंग क्या होता है, सेल्टिक क्रॉस क्या होता है, येस एंड नो स्प्रेड कैसे करना है. पूरा ये फीडबैक सेशन होगा पूरा कंप्लीट. आपका राइडर वेट के बाद आपके मॉड्यूल शुरू हो जाते हैं. दिस इज 9th मॉड्यूल से आपका ओशो ज़ेन टैरो का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है. इसमें 79,000 मीनिंग्स अप्रोच क्या है, किस तरीके से फाइंड आउट करना है, कैसे मेडिटेशन करना है. हर लेवल पे आपको मेडिटेशन सिखाई जाएगी क्योंकि दैट इज द मेन रूट ऑफ योर स्पिरिचुअलिज्म. कैसे मास्टर करना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, हैंड मैन उसके साथ कैसे हीलिंग करना है, अलग अलग कार्ड्स के साथ कौन से कार्ड के साथ हीलिंग करना है, कौन से के साथ नहीं करना, किस पे चैनलिंग करना है, कंप्लीट डिटेल्स आएंगे. अलग अलग एलिमेंट्स को कैसे रीड करना है, हर एलिमेंट से क्या होता है, वो पूरा आपका कंप्लीट डिटेल आएगा. देन उसके बाद आ जाता है आपका टोथ, कबाला, एलिस्टर क्रॉली का वर्जन क्या है, ये पूरा आता है आपका. इसको डिटेल्स में कैसे मेडिटेशन करते हैं, कैसे हम कुंडलिनी एक्टिवेशन करेंगे, कैसे ज़ोडिएक कार्ड के साथ हम कनेक्शन करेंगे, लोशो ग्रिड क्या होता है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि अभी नंबर्स का आपको बताया, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्सन के डेट ऑफ बर्थ से, मोबाइल से. तो उसके लिए कौन सा लकी नंबर है ये भी आप शॉर्ट में बता सकते हैं. एक्सरसाइजेस कैसे करी जाती हैं, गेटवे फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं. तो दिस इज ऑल कंप्लीट डिटेल्स गिवन इन द मॉड्यूल्स. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स यू कैन आस्क. वास्तु रेमेडीज करी जाएंगी. बेसिक इसमें आपको वास्तु सिखाया जाएगा, नंबर सिखाया जाएगा, कार्मिक इनसाइट्स होंगे कि नंबर्स के कौन से कार्मिक अफेक्ट होते हैं, कौन से नंबर हमें यूज नहीं करने चाहिए, कौन से डेट्स हमारे लकी हैं, किस पे हमें कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट करना चाहिए. वास्तु की रेमेडीज. अब यहीं से बैठे बैठे अक्रॉस रूम, अक्रॉस टाउन, अक्रॉस कंट्री कहीं पे भी है वो पर्सन, आपका उसका वास्तु से एनर्जी चेक इन कर सकते हैं. उसके घर में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, थ्रू टारो आप चेक कर सकते हैं, रेमेडीज दे सकते हैं. कुंडलिनी एक्टिवेशन आप अपना भी कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं. व्हाइट मैजिक क्या होता है, जैसे आपको बताया स्पेल्स, ये पूरा आपको डिटेल आएगा. कबाला, मेडिटेशन आएंगी. तो ये सारी चीजें आपको 41 मॉड्यूल्स में आएंगी. एंड नॉट ओनली दिस, आपको कंप्लीट डिटेल मिलेंगी इसकी, एंड कंप्लीट डिटेल आएंगी. एंड अब लॉर्ड टोथ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं. तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क. एंड दिस इज ओनली अ लिमिटेड टाइम ऑफर. अभी आप एनरोल करते हैं, दिस इज द लिंक फॉर रेजर पे. आप इसके थ्रू अपना पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द क्लासेस. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनीवन, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स. किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं. आई विल कॉल योर नेम एंड अनम्यूट यू. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस.
शिव खेरा मैम, मुझे बेसिक से सीखना है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको कंप्लीट जो मॉड्यूल्स हैं सारा बेसिक से सिखाया जाएगा, प्लस हर लेवल पे आपको एनर्जी दी जाएगी एंड हर लेवल का आपका इनिशिएशन किया जाएगा। फ्रेमवर्क होता है कि आपको फ्रेमवर्क बताया जाएगा कि किस तरीके से आप आगे अब बढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जर्नी कैसे करना है, वो आपको सब बताया जाएगा। Sudeep, you can unmute yourself. मैम बोला जो फ्रेमवर्क बोला था वो उसका हुआ क्या है फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क से बेसिकली आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी, और इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद ये करना है, कैसे आप अपना करियर अचीव कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आशा, you can unmute yourself. जी मैम, एक्चुअली मुझे सर्टिफिकेट्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे रहेगा, मतलब क्या मेंशन हुआ रहेगा मैम सर्टिफिकेट्स एज ISO या फिर? जी, हमारा सेंटर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और वर्ल्ड वाइड वो वैलिड है। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड हैं और वो सर्टिफिकेट पूरा वर्ल्ड वाइड वैलिड रहता है। आपको सर्टिफिकेट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पिक्चर भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर्टिफिकेट की। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Any other questions, doubts, anyone? Vishali ma'am, will you send the card deck to us or shall we purchase them? No, आपको अपना परचेज करना है कार्ड, आपको कार्ड के नाम बता दिए जाएंगे एंड ऑलरेडी आप लोगों के पास बेसिक ओशो तो होंगे ही, तो वो आप यूज कर सकते हैं। कार्ड कौन कौन से होने चाहिए सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, कैसा क्लॉथ होना चाहिए, क्लॉथ आपने ब्लैक और ब्लू नहीं लेना, कौन से कलर का क्लॉथ लेना है वो भी आपको बताया जाएगा। अगर आपको परचेज करना है, विल टेल यू आपको कहां से ले सकते हो, विल टेल यू द लिंक्स एंड ऑल, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, इजी है, बहुत इजी प्रोसेस है। जितेंद्र मैम, मैंने रेकी कर रखी है, अगर मैं टैरो करूंगा तो अर्निंग शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आपको गाइड करा जाएगा स्टेप बाय स्टेप आप उसको कर सकते हैं। सो एनी अदर क्वेश्चन, डाउट्स, एनीवन? So that's all for today. Thank you so much. Om Buddha everyone. Thank you. See you all in the classes. Thank you.